नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 8 नक्सलियों को बोकारो जिले में हुए मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया है। बोकारो के लुगु पहाड़ की तलहटी में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई किया। डीजीपी अनुराग गुप्ता इस कार्रवाई को लेकर मीडिया के सामने आया और कहा कि पुलिस ने शहीद जवानों का बदला ले लिया है, अब बचे खुचे नक्सलियों को भी उखाड़ फेंकेंगे। डीजीपी ने नक्सलियों को चेतावनी भी दी है। जो चाईबासा के सरंडा के जो नक्सली है, आज आप लोगों के माध्यम से मैं उनसे अपील भी करना चाहता हूं और लोगों को एक वार्निंग भी देना चाहता हूं। यदि आपको अपनी जान प्यारी है, यदि आप इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में, इस जिले में अमन, चैन और शांति चाहते हो तो आप सरेंडर कीजिए। झारखंड राज्य की एक बड़ी सुंदर सरेंडर पॉलिसी बनी है। जो भी उग्रवादी सरेंडर करते हैं उनको नियमित जेलों में नहीं रखा जाता है, उनके लिए स्पेशल जेल बना हुआ है और जो भी रिवार्ड का अमाउंट उनको जो उनके ऊपर रखा गया वो उन्हीं को प्राप्त होता है, प्लस उनकी एजुकेशन, उनके घर, उनकी क्रिमिनल केसेस को लड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं हम देते हैं। तो चलिए अब आपको ऑपरेशन से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया। और ये आम नक्सली नहीं बल्कि गिरोह के संचालक रहे हैं। 8 नक्सलियों में 3 टॉप नक्सली मारे गए हैं। इनमें 1 करोड़ का इनामी विवेक उर्फ प्रयाग मांझी है। अरविंद यादव और साहेब राम मांझी भी शामिल है। एक महिला नक्सली भी इस दौरान ढेर कर दी गई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो तमाम नक्सली के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस ऑपरेशन की कामयाबी पर और जो इतनी बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन में शामिल सभी जवानों की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया है। एक्स पर अमित शाह ने पोस्ट कर लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की सराहना की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने सुरक्षा बलों के काम की सराहना की है और इस ऑपरेशन की सफलता पर उनका हौसला बढ़ाया है और नक्सलियों के खात्मे के अपने संकल्प को एक बार फिर से दोहराया है। 1 करोड़ के नक्सली को मार गिराया गया है। विवेक नाम का ये नक्सली, जिसका उल्लेख अमित शाह ने अपने पोस्ट में किया है, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी। अमित शाह ने ये सराहना की है ऑपरेशन की और सुरक्षा बल के जवानों का हौसला बढ़ाया है। झारखंड के बोकारो में 8 माओवादियों को खत्म किए जाने पर सहयोगी नैयर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नैयर, बड़ी कामयाबी मिली है और जाहिर तौर पर अमित शाह ने भी इस कामयाबी की सराहना की है। बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड पुलिस के लिए आज काफी अच्छा दिन रहा है, क्योंकि आज जिस तरह 8 नक्सलियों को झारखंड पुलिस ने ढेर किया, लेकिन झारखंड पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, कोबरा और जगुआर की भी टीम थी, तो सभी का डीजीपी ने आज सराहना भी की है और एक अल्टीमेटम भी नक्सलियों को दे दी गई है कि मुख्यधारा से जुड़े, जो राज्य सरकार के द्वारा एक तरह से अभियान चलाया गया था मुख्यधारा से जुड़ने के लिए, आत्मसमर्पण नीति, जिसमें कई नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नक्सली हैं जो मुख्यधारा में नहीं जुड़े हैं और अभी भी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहे। इसको लेकर डीजीपी ने पहले से फरमान जारी कर
दिया था और एक लास्ट अल्टीमेटम फरवरी मार्च दे दिया गया था कि हम फरवरी मार्च तक पूरी तरह से झारखंड राज्य से नक्सलियों को पूरी तरह से सफाया कर देंगे। लेकिन इधर चाईबासा में जहां कुछ जवान हमारे शहीद भी हुए थे, इससे जो हमारे झारखंड पुलिस है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि बौखलाई हुई थी और साफ डीजीपी का कहना जब जवान उस दिन शहीद हुए थे कि अब नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसी के अंतर्गत ये सब काम हुआ है। जो बोकारो के जो पहाड़ों में जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह से सीआरपीएफ, कोबरा और जगुआर की टीम ने मिलकर 16-17 जो सक्रिय जो दस्ता था नक्सलियों का उसे घेरा और ताबड़तोड़ फायरिंग भी की और लगभग 8 नक्सलियों को मार गिराया। और सबसे बड़ी बात इसमें दीपक यह है कि उसमें 1 करोड़ के जो नक्सली थे उसे भी मार गिराया है और साथ ही साथ जो 10 लाख के नक्सली थे उसे भी मार गिराया, यानी कि जो इनामी नक्सली जो 3 थे उसे मार गिराया है। उसकी शिनाख्त की जा चुकी है और अभी जो 5 जो नक्सली है उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है और शाम तक यानी कि रात तक हो सके कि उसकी शिनाख्त हो जाएगी। हालांकि अभी भी बोकारो के जो जंगल है वहां सर्च अभियान चलाया जा रहा है और सर्च अभियान में नक्सलियों के जो दैनिक उपयोग में जो उपयोग किया जाता था वो सब सामान जब्त किया गया है, हथियार भी जब्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सफलता झारखंड बिल्कुल बहुत बड़ी कामयाबी मिली है झारखंड पुलिस को, झारखंड सुरक्षा बल के जवानों को और इस कामयाबी की सराहना अमित शाह ने की है। झारखंड के जवानों का हौसला बढ़ाया है तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले दिनों में नक्सली सफाई को लेकर झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को और भी हौसला मिलेगा लड़ने के लिए। लेकिन नैयर, इन तस्वीरों के साथ साथ हम चाहेंगे अपने दर्शकों को बोकारो की तस्वीर भी दिखाना, क्योंकि वहां जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजीव ने, तो एक बार उनके पास चलते हैं और वहां किस तरह की स्थिति थी उससे आपको रूबरू कराते हैं। आज बोकारो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। यूँ कह लें कि लुगु पहाड़ के तलहटी में सासुबेरा जंगल, जो लुगु पहाड़ का जंगल है तलहटी में, वहाँ पे 8 नक्सली के मुठभेड़ में झारखंड पुलिस, जगुआर और कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की टीम ने चारों तरफ से घेर करके 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया और जहाँ पे बरामद हुई है 3 इंसास, 1 पिस्टल, 8-9 जो है बंदूक। तो कह लें कि इस तरह से जिस तरह से बोकारो पुलिस को सफलता मैंने दिखाना चाहूँगा कि यह जो है मैं लुगु पहाड़ जो इसी जंगल में जो पहले कह सकते हैं आज से 10 साल पहले यह जो अति नक्सल प्रभावित इलाका हुआ कर सकता था और यहाँ पे नक्सलियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था और प्रशिक्षण देने के बाद यहाँ से नक्सली जो है कई इलाके में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ जाया करते थे और उसी क्रम में आज अहले सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक जो लगातार मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। अभी जो है फिलहाल एसडीओ के नेतृत्व में सभी जो नक्सली मारे गए हैं उनको उतारने की प्रयास जारी की गई है। वहाँ पे चारों तरफ से जंगल में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई कि किसी तरह का रिटर्निंग में किसी तरह की घटना न घटे, जहाँ पे अब जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब डॉक्टर की टीम भी पोस्टमार्टम के लिए वहाँ सब हाउस में तैयार है कि सारे जो नक्सली के मारे गई है उनको पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बोकारो पुलिस को आज सफलता मिली है तो बोकारो पुलिस के लिए बड़ा सफलता। बोकारो एसपी की अगर बात करें तो लगातार अपने तरफ से जी मॉनिटरिंग कर रहे थे कि यह नक्सली मुठभेड़ में लगातार 2 महीना में 10 नक्सलियों को मार गिराया है बोकारो पुलिस ने। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो नक्सल मुक्त हो गया, लाल का जो आतंक था यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जो है अब देखना यह होगा कि बोकारो पुलिस अब जो है चैन का सांस लेगी और नक्सली को खात्मा करके अब बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो एक और नक्सली, जैसा हमारे सहयोगी रांची से नैयर ने बताया कि 3 की पहचान हो चुकी है, 5 की पहचान की कोशिश चल रही है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है, जो कानूनी कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन स्पष्ट संदेश है कि जिस जगह पर यह अभियान चलाया गया है उससे जुड़ा खुलासा एक और हुआ है और वो कि यह नर्सरी थी नक्सलियों की, जहां नक्सलियों की नई पौध तैयार की जाती थी। तो ऐसे में आने वाले समय में नए नक्सली नहीं आए, उनके मन में खौफ बना रहे वर्दी वालों का, कानून का, ये सुनिश्चित किया गया है इस ऑपरेशन के जरिए।